हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। तो आ गए पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम कर रहे थे द चैप्टर सॉल्यूशन दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आज हम पार्ट 4 में बच्चों करने वाले हैं आवर 7th कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, राइट। सबसे पहले याद रखना, ये जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते तो CHI यानी कि ची हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज काई, राइट। तो ये जो ग्रीक लेटर है इसको आप बोलोगे एज काई, एंड दिस पर्टिकुलर लेटर डिनोट्स द मोल फ्रैक्शन, राइट। अगर बात करें मोर प्रिसाइजली इस मोल फ्रैक्शन की, तो आप कह सकते हो ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है। मैं मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर गैसियस मिक्सचर, राइट। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो कि गैसेस से बना हुआ है, एंड आप पता लगाना चाहते हो कि उस गैसियस मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे दिस कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, राइट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कुछ ऐसे। आप बोलोगे इट इज़ द रेशियो ऑफ number of moles of component to the total number of moles of all the components in the solution, राइट। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन। अब बेसिकली अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें आपने दो गैसेस या ये दो कंपोनेंट मिक्स करें, जिनको आप बोलोगे एज कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, एंड बोथ आर गैसेस। तो अगर मुझे इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं उसको लिखूंगा एज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए will be equal to Na, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, यानी कि टोटल मोल्स। तो ये बन गया आपका मोल फ्रैक्शन का पहला फॉर्मूला, जिसमें आप लिख सकते हो एज काई A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb, जहाँ पे Na होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। सिमिलरली अगर मुझे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आई विल राइट काई बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मोल्स, राइट। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, राइट। साथ ही साथ में यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसको 3 स्टार लगा के लिखना, कि मान लो अगर मेरे पास इस सॉल्यूशन में देयर आर टू कंपोनेंट्स, तो इन दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, यानी कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू हमेशा 1 के बराबर होगा, राइट। अगर आपको काई ए पता है तो आप ये रिलेशनशिप लगा के काई बी फाइंड कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास मान लो एक कंटेनर है एंड उसमें देयर आर 3 कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी, तो इन तीनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा, यानी कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल्स टू 1 होगा, राइट। लेकिन क्लास 12 में क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो देयर विल बी ओनली 2 कंपोनेंट्स, तो आप लिखोगे दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखना, ये जो हमारी मोल फ्रैक्शन होता है, ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, राइट। एंड सिमिलर टू मोलैलिटी, ये हमारा अगेन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे मास टर्म्स, सारे मास टर्म्स, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको ध्यान रखनी है अगेन, राइट। और ये साथ ही साथ ये दोनों फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, और इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल। तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। चलो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल
इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2 ये 6 कर लेना C2H6O2 बाय मास, राइट। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये जो लाइन लिखी है 20% ऑफ C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग दे रही है। और ये क्या मीनिंग दे रही है? इसका मतलब होता है बच्चों दैट 20% मास बाय मास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20% मास बाय मास, इसका मतलब होता है मीन्स 20 ग्राम ऑफ solute is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग है। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई। पहला, यहाँ से हमें पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका ऑब्वियसली इथाइलिन ग्लाइकॉल है, जिसका फॉर्मूला है अगेन C2H6O2, राइट। ये आ गया 20 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन का बात करूं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमको इस लाइन से पता चल गया, एंड वो कितना है बच्चों? 100 ग्राम, राइट। अब याद रखना यहाँ पे वैसे एक्वा सॉल्यूशन मेंशन होगा, लेकिन जब कभी भी आपको ना मेंशन ना करके दिया हो कि भाई वहाँ सॉल्वेंट क्या है, तो आप हमेशा वहाँ पे कंसिडर करोगे वाटर को, राइट। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम कंसिडर करेंगे किसको? वाटर को। तो 100 माइनस 20 आ जाएगा आपका 80 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। चलो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकलवाया है। तो मैं इसको कंसिडर करूंगा एज कंपोनेंट ए, या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ C2H6O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 यानी कि मोल फ्रैक्शन, अगर इसको सॉल्यूट कंसिडर करोगे तो B लिख दोगे, अगर इसको सॉल्वेंट मानोगे तो A लिख दोगे। चलो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूट ही है, राइट। अगर मैं इसकी अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल किसके? टोटल मोल्स आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल के निकालने जाओगे तो आएगा फॉर्मूला C2H6O2। इसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। अगर मैं मोलर मास निकालूँ इथाइलिन ग्लाइकॉल का तो यहाँ निकाल लेता हूँ मोलर मास ऑफ C2H6O2, राइट। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटम्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, नंबर ऑफ एटम्स हैं 6, प्लस ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 और नंबर ऑफ एटम्स हैं 2। इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 12 टू होगा 24 प्लस 6 प्लस 16 टू 32। जब इनको ऐड करोगे तो देखो 24 में 6 जोड़ो 30 और ये आ जाएगा आपका 62, राइट। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल के निकालने जाएं तो इसका गिवन मास दे रखा था 20 और मोलर मास आ गया 62, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, आ जाएगा 2 10 20, 2 3 6, 2 1 2। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। 31 की टेबल में ऑब्वियसली 10 नहीं आता तो 0 बढ़ाएंगे। अब ये 3 टाइम्स में बच्चों आ जाएगा 93। कितना बचेगा? 7। इस पॉइंट से फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये लगभग 2 बार में जाएगा, राइट। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए वो आ गए 0.232, राइट। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे एज मोल। अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स वाटर के H2O के। तो अगेन गिवन मास था सॉल्वेंट का 80, वाटर का होता है 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 4.44 मोल, राइट। तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ निकाल लिए। अब इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स को इस मेन फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, राइट। चलो पुट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो कि आपने निकाले थे एज 0.32। ये रखा मैंने 0.32 अपॉन टोटल मोल्स 0.32 प्लस 4.44। चलिए यहाँ रखते हैं 0.32 अपॉन, इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं 0.32 में
जब आप 4.44 जोड़ोगे तो ये 6 7 और ये आ जाएगा 4.76। पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे, राइट। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 16 32 होते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16 होते हैं, राइट। फिर से 2 से कट कर दो, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। ये आ गया हमारा बच्चों 8 और इसको डिवाइड करना है हमें 119 से, राइट। अब 119 की टेबल में 8 तो आता नहीं, 0 लगाओ और यहाँ 0 सॉरी पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाओ। फिर से नहीं आता तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ 0 बढ़ जाएगा, राइट। अब देखो 119 कितनी बार में 800 आता है या उससे लेस आता है, 119 की टेबल में। अगर मैं यहाँ पे 119 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखूँ, 6 9 54, कैरी 5, 6 1 6 और ये 5 हो जाएंगे 11, कैरी 1, 6 1 6, 714। तो ये 6 टाइम्स में आ रहा है बच्चों 714। अगर 7 टाइम्स करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। अब 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 6 बचा, 9 में से 1 गया तो आपका बचा 8, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर से इस पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे और यहाँ कॉपी कर लेंगे। अगर देखो यहाँ 6 टाइम्स आएगा तो लगभग यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स, राइट। तो आंसर आ गया हमारा एज 0.067, राइट। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब सिमिलरली अगर इसने हमसे यहाँ पे पूछा होता है कि भाई मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, वाटर का भी यानी कि सॉल्वेंट का, तो आप सिंपली क्या फॉर्मूला पुट कर देते, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यूज रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि एक रिलेशनशिप होता है दैट इज काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब क्योंकि मुझे काई ए पता है दैट इज 0.067, तो मैं रखूंगा 0.067 प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ इस रिलेशनशिप से क्या कर दूंगा, अपना काई बी आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस, राइट। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना एंड जो भी आपका आंसर आया हो उसको कमेंट कर देना, राइट। अगेन बता रहा हूँ स्मॉल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज यूनिटलेस, राइट। अब क्योंकि हमने तीन मेजर कंसंट्रेशन टर्म सीख लिए हैं दैट इज मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलो इससे तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर ml, राइट। अब यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले निकालना है स्मॉल m यानी कि मोलालिटी दैट इज क्वेश्चन मार्क, फिर हमको निकालना है मोलारिटी दैट इज अगेन क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ में कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो लेट अस से अगर ये सोल्यूट होगा तो मैं इसको कंपोनेंट B बोल दे रहा हूँ, यानी कि मुझे क्या निकालना है, काई B ऑल्सो आई हैव टू फाइंड, राइट। सबसे पहले मोलारिटी निकालेंगे और उससे पहले जो जो चीज़ें हमारे पास जो डेटा गिवन है उसको नोट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ देखो अगेन वही लाइन मिल गई 20% मास बाय मास एक्वस KI। तो इसका मतलब क्या होता है, 20% मास बाय मास या W/W भी लिख सकते हो, मीन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है हमारा बच्चों यहाँ पे KI इज डिजॉल्व इन या इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब यहां से हमें पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखेंगे, WB से लिख दो या फिर W2 लिख दो। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 20 ग्राम, राइट। देन मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम डिनोट करेंगे या तो WA से या फिर W1 से, इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। 100 में से मैंने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया और मास ऑफ सॉल्यूशन था हमारा 100 ग्राम, राइट। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मोलालिटी को। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको मोलालिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों WB या W2 अपॉन MB या M2 इंटू 1000 अपॉन WA लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो, जहाँ पे WB होता है मास ऑफ सोल्यूट, MB होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 कांस्टेंट है, WA का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। चलो वैल्यूज रखते हैं। WB दे रखा है हमारे पास बच्चों 20,
मोलर मास निकालेंगे यहाँ पे, मोलर मास सॉल्यूट का, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि Ki। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 127। चलो इसको ऐड करते हैं, 127 में 39 ऐड करोगे तो ये आ गया 6 और ये आ गया 166, राइट। तो यहाँ रख दो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 166, 1000 यहाँ रखा। WA यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि था 80। चलो कैंसिल आउट करते हैं, ये 0 से 0 कट, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, इसको कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 0, ये आ गया 250, राइट। अब क्या आ गया हमारा 250 डिवाइडेड बाय 166। चलो इसको डिवाइड करते हैं एंड हम अपना आंसर लाते हैं। 166 की टेबल में जाएगा 166 वन टाइम, यहाँ जाएगा 10 में से 4, यहाँ 14 बचा, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ कॉपी कर लेंगे 0। अब 166 की टेबल में देखो 840 या उससे लेस कहाँ पे आता है। अगर मैं इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 5 6 आएगा बच्चों 30, कैरी 3, 5 6 30, अगेन 33, 5 1 5 और ये आ गया 830। तो ये 5 कितना आ गया 830, राइट। तो ये बच गया 10। अगर और डेसिमल तक चाहो तो 2 डेसिमल तक सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आ गया हमारा मोलालिटी पहला दैट इज 1.5 और यूनिट लगा देना या तो मोलाल या फिर कल मैंने बताया था आपको इससे पिछली वीडियो में कि मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो बोथ आर करेक्ट, राइट। अब इसके बाद निकालते हैं बच्चों मोलारिटी, राइट। जब मोलारिटी निकालने जाएंगे यानी कि कैपिटल M निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा अगेन WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें WB MB 1000 तो गिवन है लेकिन वॉल्यूम नहीं गिवन है। अब वॉल्यूम कैसे निकालें? याद रखना बच्चों, वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो डेंसिटी दे रखी है हम लेंगे इसका हेल्प, राइट। आपको पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखो डेंसिटी गिवन है 1.202, मास भी गिवन है। मास, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यहाँ मास किसका लें, तो याद रखना ये जो मास रखा जाएगा वो पूरे सॉल्यूशन का रखा जाएगा और सॉल्यूशन का मास आपने कितना लिया था 100 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको निकालना है, राइट। चलो वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं तो ये 100 नीचे आ जाएगा और ये 1.202 इधर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 ऊपर बढ़ेंगे, 1 2 3, राइट। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करो, कितने जीरोज आर देयर 5, 1 2 3 4 5, 1202 की टेबल में अब इसको डिवाइड करते हैं, राइट। ये देखो 1202 की टेबल में 1 नहीं आता, 10 नहीं आता, 100 नहीं आता, 1000 नहीं आता। तो देखो 10,000 से लेस कहाँ आता है, राइट। अगर मैं इस 1202 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 16 कैरी 1, 8 2 16 कैरी 1 और ये आ जाएगा 9616। तो कितने टाइम्स में आया 8 टाइम्स में, दैट इज 9616, राइट। अब देखो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 10,000 में से, यहाँ 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा और यहाँ पे 0 बचा। अब हम कॉपी कर लेंगे ये लास्ट वाला 0 और देखेंगे कितने टाइम्स में जा रहा है। 1202 को अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3 टाइम्स तो देखो ज़्यादा आ रहा है कि कम, 3 2 6 3 0, 3 2 6 3 1 3, ये आ गया 3606 यानी कि 3 टाइम्स में आया 3606। यहाँ बचा अगेन 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा आपका 2 और यहाँ 0। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, राइट, और 0 यहाँ कॉपी कर लेंगे। तो देखो कितने टाइम्स में जा रहा है 1202, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स में जाएगा लेकिन मैं 1 ही लिख रहा हूँ। तो हमारा वॉल्यूम आ गया बच्चों एज 83.1 ml, राइट। ये आया हमारा ml में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मास, आपने ये जो मास था ये लिया था आपने ग्राम में और ये जो हमारा डेंसिटी दे रखा था, ये डेंसिटी ये दे रखा था ग्राम पर ml में, राइट। ग्राम पर ml में, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये ml ऊपर चला जाके ml बन जाएगा। तो ये वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 83.1, राइट। अब यहाँ इस मेन फॉर्मूला में मोलारिटी के सारी वैल्यूज रखते हैं। WB इज 20, MB इज आपने निकाला था 166 इंटू 1000 यहाँ रखते हैं और वॉल्यूम आ गया आपका 83.1, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। जो भी आंसर आएगा आप उसको खुद सॉल्व करो और यहाँ पे उसका आंसर कमेंट करो और साथ ही साथ यूनिट लगाना मत भूलना, दैट इज मोल लीटर इनवर्स या फिर सिंपली मोलार,
राइट। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा बच्चों मोलारिटी। अब लास्ट पे बढ़ते हैं। लास्ट में वो पूछ रहा था कि भाई अगर हमको काई बी निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? काई बी किसका निकालना है? के आई का। तो मैं यहाँ के आई लिख दूँ या फिर बी लिख दूँ, बोथ आर करेक्ट। फिर ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर था। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के। तो गिवन मास कितना है इसका? 20 अपॉन मोलर मास आपने निकाला 166। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल लेंगे वाटर के। ये क्या था? 80 अपॉन कितना? 18, क्योंकि वाटर का मोलर मास होता है 18, राइट। ये अभी डिवाइड करा था हमने तो कितना आया था? 4.44 मोल। इसको करके देख लेते हैं। ये देखो 10 और ये आ गया 2 8 16, 2 3 6। चलो 10 की डिवाइड करते हैं किससे? 83 से। जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ये आ गया 83। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 बचेगा, पॉइंट से जीरो बढ़ाएंगे और ये आ जाएगा 70। तो लगभग ये आएगा 0.12, राइट। तो ये आ गया 0.12। अब मेन फॉर्मूला में रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम आयोडाइड के हैं 0.12, अगेन 0.12 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर के प्लस 4.44। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। जब इन दोनों को ऐड करोगे नीचे तो आएगा 0.12 में यहाँ ऐड करते हैं, 0.12 में 4.44 ऐड करोगे तो 65 और ये आ गया 4.56। 4.56 का ये पॉइंट हटा दिया, देन इसको 2 से कट करो, 2 6 12, 2 8 16, देन फिर से कट सकता है 2 से, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 2 4 8। अब नहीं कटेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं 114 से, नहीं जाएगा। जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी नहीं जाएगा। फिर से जीरो लगाया, फिर से इससे पॉइंट से जीरो बढ़ाया। अब ये लगभग 2 बार में जाएगा। देखो 2 4 8 होंगे, 2 1 2, 2 1 2, राइट। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेंगे। इधर 9 में से 2 गया, 7 बचे एंड ये बच गया यहाँ। पॉइंट से फिर से इससे जीरो बढ़ाया और इस जीरो को यहाँ कॉपी कर लेंगे। ये लगभग देखो, देखने से ही पता चल रहा है 6 बार में जाएगा लगभग, राइट। तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.026। अगेन इसका कोई यूनिट नहीं होता, राइट। तो ये तो मैंने निकाला था मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अगर वो मुझसे पूछता कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, तो अगेन आपको पता है द रिलेशनशिप, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जिसको हम डिनोट करते हैं मोस्टली सॉल्वेंट से, यानी कि ए को डिनोट करते हैं सॉल्वेंट से। तो ये आ जाएगा, कितना आया है? ये किसकी बराबर होगा? 1 की बराबर। पोटेशियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन आया था 0.026, तो ये था 0.026 प्लस यहाँ वाटर का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, दैट इज H2O, राइट, इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वाटर का, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.026। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन यू विल गेट योर आंसर। चलो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ 1 पॉइंट लगाओ, 0.00 बढ़ा लो, यहाँ है 0.026। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ 10 में से 6 गए, बचे 4, 9 में से 2 गए, बचे 7, यहाँ बचा 9.0। तो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम्स आउट टू बी 0.974 एंड दिस इज योर आंसर। अगेन इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक मोल फ्रैक्शन, द कंसेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, राइट। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी। वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।